Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Factory. This is our another video of chapter 4 from the diary of Annie Frank. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो था हम आपके लिए समरी फॉर्म बता चुके थे इस चैप्टर का, और इस वीडियो में जो है हम डायरी का जो रिटन डायरी रिकॉर्ड है उनका हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखें, उसके बाद आपके लिए ये चैप्टर समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिटन इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखते टाइम ये मेरा जो है बहुत ही एक अजीब सा अनुभव रहा है, जैसे सभी किसी का होगा या किसी और का भी होगा। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the muzzing of a 13 years old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like written, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. क्या हो रहा है, वो इधर कह रहे हैं हर किसी का पहला जो अनुभव होता है डायरी लिखने का वो बहुत ही अजीब होता है, स्ट्रेंज होता है, क्योंकि उस टाइम हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हम उस डायरी में नोट क्या करें। ये मेरे ऐसा नहीं, किसी ने भी, यदि इसके पहले वो कह रहे हैं नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये इसलिए नहीं है कि मैंने इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, वो इसलिए है कि मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ, नहीं मतलब मुझे अजीब एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि एक 13 ईयर्स ओल्ड यानी 13 वर्ष की लड़की की जो डायरी है वो क्या लिखेगी। उस टाइम तो बच्चे खेलने की उम्र में होते हैं। ठीक है, उस स्कूल गर्ल की ये इस डायरी है। ओ वेल, अच्छा, इट डजेंट मैटर, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, वही कह रही है एनी फ्रैंक ही खुद से कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ही कुछ खुद क्या करना चाहती हूँ, कुछ लिखना चाहती हूँ। ऐसा इसलिए आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंक ऑल माई चेस्ट, बिकॉज ऑफ जो मेरे मन में जो सारी चीज़ें अंदर दबी हुई हैं उसके लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, रिलीव करना चाहती हूँ, बाहर निकालना चाहती हूँ और अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ। ये अपनी डायरी में वो लिखती हैं। कौन लिखती हैं? एनी फ्रैंक। आगे वो लिखती हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपल। जो कागज़ होते हैं, पन्ना जो होता है उसमें ज़्यादा धैर्य होता है। किसके अकॉर्डिंग? लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना धैर्य इतना पेशेंस लोगों में नहीं होता है जितना कि एक पेपर में होता है। वो आप जो पेपर में चीज़ें लिखेंगी वो कोई किसी से जाके नहीं कहेगा, लेकिन आप किसी व्यक्ति को अपने दिल की बात बताएंगी, शेयर करेंगी, तो जाहिर सी बात है कहीं दूसरी जगह जाके आपका शेयर कर देगा। इसलिए वो इस तरीके से लिखती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. देखिए, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सैड होके गाल पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। इसी तरीके से वो कहती हैं मेरा जो है उस टाइम की बात है, उन दिनों की बात है जब मैं अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, मैं थोड़ा तनाव ग्रसित थी उस टाइम पे, और मैं अपने घर पे चिन पे कहना चाहिए, यहाँ दाढ़ी और जो गाल के बीच में जो पार्ट होता है उसमें जब हम हैंड रख के बैठते हैं वो वाले पार्ट में इस तरीके हैंड रख के वो बैठी हुई हैं उस टाइम। ठीक है, वो कहती हैं मैं उस टाइम बोर्ड हो रही थी, लिस्टलेस हो रही थी, मतलब कहना चाहिए बोर्ड में से आप समझ ही गए होंगे। अबाउ फीलिंग आ रही थी उनके लिए, और कुछ उनको नहीं पता था, दिशाहीन थी, सूचिहीन थी, तो उनको पता ही नहीं था कि आखिर होना क्या है। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, उनको ये भी नहीं पता था कि उनको रहना यहीं ठहरना है या कहीं बाहर भी जाना है, क्योंकि वो घर में ही रहती थी। और उस टाइम नाजिज्म का जो था अटैक चल रहा होता है, आप सभी को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि उस टाइम क्या होता है, नाजिज्म का वो होता है अटैक, तो कोई बाहर भी नहीं जा पाता है। अब वो कहती हैं आई फाइनली स्टेड वेयर, मैं वहाँ गई ठहरने जहाँ आई वॉज ब्रॉडिंग, जहाँ मैं अपने आप को खोल पाऊँ। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में यदि मैं कोई चीज़ लिखूंगी तो वो मेरे से कहीं दूर नहीं जाएगा, ना ही मेरी फीलिंग्स जो मैंने एक्सप्रेस करी हैं वो वेस्ट होंगी, ना किसी और के सामने शेयर होंगी। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन
else read this stuff-bagged notebook grandly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it is probably won't make a bit of difference. वो कहती हैं कि एनी फ्रैंक जो कहती हैं कि जो मेरी जो डायरी है वही मेरा सबसे अच्छा रियल फ्रेंड है, और वो इसलिए भी मेरा रियल फ्रेंड है क्योंकि उसको लिखने से पहले, उसको बोलने से पहले मुझे कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ओरिजिनल फ्रेंड से थोड़ा सा ये मेरी डायरी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मेरी वो क्या है, रियल फ्रेंड है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। वो कहती हैं, अब आते हैं अपन पॉइंट पे बात आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला जो मेरी लाइफ में किसी का प्लेस है तो वो है मेरी डायरी का। ये कौन कहता है? एनी फ्रैंक कहती हैं अपनी डायरी में, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। वो कहती है मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मेरा जो भी है वो सबसे पहले कौन है, मेरी डायरी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब मुझे और स्पष्ट करने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दी वर्ल्ड। पहले तो चूँकि कोई बात नहीं मानेगा, इस तरीके से कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची जो है अपने आप को विश्व में से, मतलब कहना चाहिए दुनिया में सबसे अकेला अपने आप के लिए मान रही है। एंड आई एम नॉट। वो कहती है मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मेरे पेरेंट्स हैं और साथ ही साथ मेरी 16 वर्ष की जो मेरी बड़ी बहन है वो है, साथ ही साथ मेरे जो 30 मेंबर्स हैं मेरी फैमिली में, जो 30 पर्सन हैं आसपास, मतलब जो होते हैं जॉइंट फैमिली में, वही, ठीक है। तो वो लोग भी हैं। ऐसे कहने को मैं अकेली नहीं हूँ, इधर थे अपन, है ना, ऐसे कहने को अकेले नहीं है। उनके आंट हैं, उसकी फैमिली है। देखिए वो कहती है, हैविंग लविंग आंट्स एंड अ गुड फैमिली, नो वन ऑन द सर्फेस, आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास सब कुछ भी नहीं है मेरे पास सब कुछ, लेकिन मुझे वो चीज़ फील होती है कि मेरे पास कोई क्या नहीं है, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, ठीक है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पास फ्रेंड्स होते हैं तब वो सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरे लिए, ठीक है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। मैं अपने आप के लिए कुछ भी चीज़ नहीं बोलती है। आई कांट, मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं लाती हूँ, सिर्फ ऑर्डनरी थिंग्स के जो एवरीडे मेरे पास आती रहती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र। और मैं अपनी क्लोज़ भी किसी को नहीं आने देती हूँ, मतलब करीब भी किसी को नहीं आने देती हूँ कि कोई मेरे अंदर की बात जान सके एंड कोई मेरी समस्या को सुलझा सके या समझ सके। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है ये मेरा फॉल्ट हो कि मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देती, या मैं किसी के ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाती हूँ, ना ही किसी को कॉन्फाइड करती हूँ। कॉन्फाइड करना इट कॉल्ड, मतलब कहना चाहिए किसी के सामने अपनी प्राइवेटली कुछ चीज़ें शेयर करना, ठीक है। इन एनी केस, किसी भी कीमत में। तो कहती हैं ये हो सकता है मेरा वो हो फॉल्ट। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और हो सकता है मैं ये चीज़ें कभी भी अपनी क्या ना कर पाऊँ, चेंज ना कर पाऊँ, और ये इसलिए भी है, इसी कारण से मैं क्या कर रही हूँ, डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ। इसीलिए मैंने डायरी स्टार्ट की, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। वो इसके कारण भी क्योंकि मेरी माइंड में जो मेरी फ्रेंड की इमेजिनेशन है, जो कहना चाहिए जो कल्पना है, वो कुछ इस तरीके से है कि वो कोई और नहीं हो सकता सिर्फ डायरी के अलावा। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन एंड द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। जैसे हर कोई अपने क्लोज़र फ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ निकनेम देता है, जॉट डाउन, मतलब कहना चाहिए नेम देता है, इसी तरीके से मैंने भी अपनी डायरी के लिए नाम क्या दिया, किटी नाम दिया। क्या दिया है कि नाम, किटी। देखिए वो कहते हैं, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ अ माई स्टोरीज टू किटी। हो सकता है कोई मेरी वर्ड, मतलब कहना चाहिए जो मैंने डायरी में किटी में जो चीज़ें लिखी हैं, उसमें स्टोरीज लिखी हैं, वो कोई ना समझ पाए। लेकिन इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, आई डिड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्क्रैच ऑफ माई लाइफ। लेकिन मैं तो करूँगी जो मेरे को करना है, और वो जो डायरी है वो मेरी लाइफ का एक ब्रीफ स्क्रैच है। ब्रीफ स्क्रैच इट मीन्स एक कहना चाहिए छोटे रूप में पूरी लाइफ बताई गई है उस डायरी में। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हो सकता है मैं इसके लिए क्या ना करूं, पसंद भी ना करूं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहाँ से
My father, the most adorable father I have ever seen. मेरे पिता जो है बहुत ही ज़्यादा मेरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं, आज तक के सबसे बेस्ट जो है फादर रहे हैं मेरी. Didn't marry my mother until he was 66 and she was 25. माई सिस्टर मार्गोट, उसकी बहन का नाम क्या है, मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. जर्मनी में एक शहर है फ्रैंकफर्ट जहाँ उसकी बहन मार्गोट का जन्म हुआ था 1926 में. और वो कहते हैं उन्होंने मेरी माँ से शादी तब की थी जब वो कितने के थे, 36 के थे, और उनकी मम्मा जो थी वो 25 ईयर्स की थी. ठीक है. और उनकी सिस्टर जो थी 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी. और ये जो थी एनी फ्रैंक, वो 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी और ये जर्मन में फ्रैंकफर्ट में हुई थी. ठीक है. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 वर्ष की थी. उसके बाद माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड. कहाँ आ गए थे, हॉलैंड. ये भी सभी ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से जर्मनी के जो लोग थे, जो ज्यूइश पर्सन थे, वो हॉलैंड भाग के आए. तो वो 1933 में आ गए थे यहाँ. ठीक है. माई मदर एडिथ Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I was sent to Aachen to stay with my grandmother. Margot went to Holland in December. वो कहते मेरे मम्मा पापा चले गए थे सितंबर में ही, मैं जबकि मार्गोट भी तभी चली गई थी. उसके बाद मैं जो थी अपनी दादी के साथ कुछ टाइम तक रुकी रही थी. फिर उसके बाद मार्गोट भी जो थी हॉलैंड चली गई दिसंबर में. फिर मैंने जो था मैं वहाँ फरवरी में गई एंड आई फॉलोड इन फरवरी. मैं फरवरी में गई और उसके बाद वहाँ मुझे बर्थडे प्रेजेंट मिला. ठीक है. मार्गोट की टेबल पे भी मुझे, एंड व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ फॉर मार्गोट. मार्गोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट दिया. ठीक है. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल. और फिर उसके बाद इन्होंने, जब ये 6 ईयर्स ओल्ड थी, जब तक ये 6 वर्ष की नहीं हो गई, उसके बाद मतलब 6 वर्ष के बाद ये मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल गई. उसके बाद एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. और ये फर्स्ट टाइम था कि यहाँ से इन्होंने शुरू किया. इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वॉज द मिस क्यूप्रस. कौन था यहाँ इनके टीचर, मिस क्रोप्रस थे, और जो कि हेड मिस्ट्रेस थी, अध्यापिका थी इनकी, मतलब प्रधान अध्यापिका थी. साथ ही साथ वो बताती हैं कि जब इन्होंने अपना स्कूल छोड़ा तो इनके लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ. ठीक है. इनका जो था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुआ. इनका विदाई इनकी विदाई वहाँ से बहुत कठिन हुई और बहुत ही आंसुओं के साथ हुई. इन दी समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. क्या हुआ, 1941 गर्मियों के समय पे इनकी दादी माँ जो थी वो बीमार हो गई और उनका क्या हुआ, एक ऑपरेशन हुआ. और सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. और इसी कारण से मेरा बर्थडे जो था एक छोटे रूप में मनाया गया. कैसे मनाया गया, एक छोटे फॉर्म में मनाया गया. ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. दिस बर्थडे celebration in 1942 was intended to make up for the other, and the grandma's candles was lit along with the रेस्ट. वो कहती हैं जनवरी में 1942 में उसकी दादी जी की क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई. कोई भी नहीं जानता था लेकिन कैसे हुई. और वो कहती है मैं उनसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी. और फिर भी बोलती हैं कि मैंने अपना एक और बर्थडे सेलिब्रेट किया. कैंडल जिस तरीके से फॉर्म्ड होती है उसी तरीके से किया. ठीक है. द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. और हम चारों थे जो थे, माँ, उसके मॉम डैड, मार्गोट उसकी एल्डर सिस्टर और वो खुद. ठीक है, अच्छा कर रहे थे. एंड डेट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द स्लोमी डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और उस टाइम पे उसके लिए क्या मिला, बर्थडे प्रेजेंट मिला डायरी का. और उसने उस टाइम से डायरी लिखना शुरू की. और इसके बाद जो है अब डायरी आएगी. अब इधर से डायरी में उसने जो जो भी वर्डिंग लिखी हुई है वो इधर से स्टार्ट होगी. तो ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. टिल देन बाय.